नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। सो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट में हमारा सेट एंड रिलेशन स्टार्ट किया था। विच चैप्टर बेटा? सेट एंड रिलेशन फॉर अवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ बेटा। हमने हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया बेटा? सेट एंड रिलेशंस। ओके, जिसमें मैंने आपको लास्ट में समझाया था। क्या समझाया था? आई वॉज लर्न यू व्हाट इज इट, कि सेट और रिलेशन पढ़ने के लिए हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे। ओके, देन उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट्स के उस हिसाब से हमारे पास कौन से लर्निंग आउटकम्स होंगे। होप्स ऑल ऑफ यू नो दैट। सभी को मैंने पढ़ाया बेटा, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। ओके, सो बेटा, किसी ने अगर वो मेरा वीडियो अगर देखा नहीं होगा फॉर आउटकम्स एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द सेट एंड रिलेशंस, देन प्लीज सी दैट माई फर्स्ट वीडियो। देन आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सो बेटा, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे। सो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज सर, वी हैव टू गो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे आज के टॉपिक्स क्या होंगे। ओके, सो सी हियर। ओके, सो वी लर्न द चैप्टर विच वन? सेट एंड रिलेशन। हम क्या पढ़ रहे? कोई भी चीज अगर हमको पढ़नी है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए बेटा, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमको क्या पढ़ना है। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और उस चीज के बारे में हमारे पास अगर कोई प्लान होगा, जैसे कि मैंने आपको कल एक प्लान बताया था। प्लान मतलब कौन सा हमारा? कि आपको मैंने एक इंडेक्स फॉर्म बताया था जो मैंने आपको सेंड किया था, उसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था। ओके, सो उसमें मैंने आपको इंडेक्स फॉर्म बताया फॉर सेट एंड रिलेशन, जिसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे और उस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इट मीन्स लर्निंग आउटकम्स। सो आई वॉज लर्न यू दैट थिंग। आप सभी को वो चीज़ पता होगी। होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, सो आज हम उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे, देन वन बाय वन हम उसी इंडेक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ आराम से और बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ओके, सो सीधा कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, सो बेटा, इन द अर्लियर क्लास, इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द सेट्स। आपने तो 10th क्लास में या 9th क्लास में अपने सेट तो पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आपको सेट पढ़ाऊंगा क्योंकि आपका 11th में है, जिसमें आपका एनसीईआरटी का भी पोर्शन आ जाएगा और साथ ही साथ आपका स्टेट बोर्ड का भी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है बेटा? फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, मतलब हम सेट को कितने टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताते समय बताया था, व्हाट इज इट? सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ओके, देन थर्ड वन इज व्हाट? मेंबरशिप ऑफ एन एलिमेंट। ओके, मेंबरशिप में हमारे आपके पास क्या होगा? एक बिलोंग्स टू सिंबल होगा, तो इस बिलोंग्स टू सिंबल का मतलब क्या होता है? देन नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? यह हमें पढ़ना है किसमें? मेंबरशिप ऑफ एन एलिमेंट। और उसी में हमको कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी पढ़ना होगा। वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा बेटा, डोंट बी कंफ्यूज। इट्स वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स वेरी इजी फॉर योर क्रेज अबाउट द मैथमेटिक्स। ओके, सो बेटा, सेट और रिलेशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और बेटा, स्कोरिंग चैप्टर बेटा आपका क्या है बेटा? स्कोरिंग चैप्टर है। अगर जिनको ये चैप्टर जम गया ना, उनको इजीली ये चैप्टर समझेगा। ठीक है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी का पोर्शन भी इसमें ऐड कर दिया मैंने। ओके, और साथ ही साथ आपको सब चीजें समझ में आए, इसलिए मैंने आपको इंडेक्स भी बना के दिया था लास्ट में, प्लान बताया था आपको, तो उसी प्लान के हिसाब से हमको चलना है बेटा। सो गाइज, सी अवर फोर्थ टॉपिक, व्हाट इज इट? टुडेज फोर्थ टॉपिक इज व्हाट? टाइप्स ऑफ सेट। आज हमारा जो फोर्थ टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? हमारा टाइप्स ऑफ सेट होगा। ओके, मतलब सेट के कितने कितने टाइप होंगे हमारे, कौन से होंगे, वो हमने लास्ट में देखा था बेटा। कौन से? सिंगलटन, एम्प्टी, देन फाइनाइट, इनफाइनाइट। ओके, सो हमें आज वो 4 पढ़ने हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का तो देखेंगे। ओके, सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा सेट और रिलेशन। सो सीधा और फर्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास? कि डेफिनेशन ऑफ सेट के पहले हम देखेंगे कि सेट का जन्म कहाँ से हुआ। ओके, बोर्न ऑफ सेट। ओके, तो आपको पता है कि बेटा किसने सेट का, ठीक है ना, सेट का किसी भी इंसान का क्या होता है। देखो, आपको पता है कि आपके माता पिता है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होगी। ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ तो पता होगी, पर आपको नाम देने वाले भी इंसान आपको पता है। ठीक है, आपके क्या है, खुद की एक पहचान है कि आपको एक इंसान ने आपको नाम दिया। उसी तरह उस कलेक्शन को, जैसे कि 2 ब्रेसेस के बीच में कुछ कलेक्शन आएगा 1 2 3 4 5 6, इस कलेक्शन को जिस इंसान ने सेट का नाम दिया, किसका नाम दिया? सेट का। ओके, वैसे हम इसको बंच बोलते थे, कोई लोग इसे बंच बोलते हैं, सेट को बंच बोलते हैं ना, ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसे एक्चुअल में सेट का नाम देने का काम किसने किया? इसे हम क्या बोलेंगे? जिसने इस ग्रुप का या इस सेट का क्या किया, व्हाट इज इट? बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो इंसान कौन होगा हम देखेंगे। सी हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या दी बेटा? सेट क्लास 11th एनसीईआरटी एंड एसएससी बोर्ड। मतलब आपके लिए वो बोर्ड के लिए भी इजी होगा और साथ ही साथ आपका 11th का भी उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, सी हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज काउंटर। कौन बेटा? जॉर्ज काउंटर भाई ने हमारा सेट का फॉर्मेट क्या किया था? डेवलप किया था। ओके,
और वो क्या है, हमारे जर्मन मैथमेटिशियन है। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट द जॉर्ज काउंटर। अगर आपको इनके बारे में और डीप में अगर जानना हो तो आप जाइए इंटरनेट पे। ओके, आपके पास इंटरनेट प्रोवाइड रहता ही है क्योंकि आप अभी एडवांस बच्चे हो, ठीक है। तो इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए द इंफॉर्मेशन ऑफ जॉर्ज काउंटर, देन यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉर्ज काउंटर कि वो क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। ओके, सो बेटा हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन हुज वन, जॉर्ज काउंटर। ओके, देन सेकंड, सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, अगर हम कोई भी अगर चीज अगर पढ़ती है ना, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि आपके घर में अगर सब्जी आपने लाई हो या आपके पिता ने अगर कुछ सब्जी या फिर सामान अगर लाया हो तो उसका जब तक यूज नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, वो एक ही जगह पे रह के क्या खराब हो जाएगा। ओके, तो बेटा उसी तरह किसी भी कॉन्सेप्ट का जब तक हम यूज नहीं करेंगे वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा और उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, वो मीनिंगलेस होगा। ओके, देखिए सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। जो बच्चे मेरे पास केवीपीवाई में है, ओके, जो बच्चे मेरे पास केवीपीवाई में है उनको मैंने सेट का रिलेशन पढ़ाया है। ओके, पर जो बच्चा भी सिर्फ स्टेट बोर्ड कर रहे हैं उनके लिए मैं पढ़ाऊंगा बाद में। ओके, जब हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन सी सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन तो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, फिर भी सेट के हिसाब से फंक्शन क्या होगा मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, देन थर्ड वन, द वर्ड रिलेशन। The word relation itself suggests the family relation of father and daughter. ओके, मैंने आपको बताया था जब आपका मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ अबाउट द सेट एंड रिलेशन किया था। ओके, लास्ट में तो बेटा आपको बताया था कि रिलेशन मतलब क्या होता है, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, देन फादर का डॉटर के साथ, डॉटर का फादर के साथ, या टीचर का स्टूडेंट के साथ। जैसे कि आप मेरे क्या हो, विद्यार्थी हो, मैं आपका टीचर हूँ, दैट्स लाइक द रिलेशन। ओके, और ब्रदर एंड सिस्टर एट एक्स्ट्रा, मतलब जो भी इस संसार में या फिर इस कलयुग में जो भी आपके जो रिलेशन होंगे, भाई का बहन, बहन का भाई, देन आपके जो भी होंगे रिलेशंस, ओके, हस्बैंड वाइफ, ओके, देन व्हाट इज इट, वट एवर। ओके, सो यू नो वेरी वेल अबाउट द रिलेशंस। ओके, सो बेटा उसको सजेस्ट करने के लिए आपके पास एक वर्ड कौन सा है बेटा, रिलेशन। ओके, तो आपको बेटा रिलेशन पढ़ना है। ओके, आपको पता है कि आपको पता है कि जैसे कि आप मेरे विद्यार्थी हो और मैं आपका टीचर हूँ, पर इस चीज को आपको अगर नाम देना हो तो आप किससे दोगे बेटा, रिलेशन से, कि आपके बीच में और मेरे बीच में क्या एक रिलेशन है, कौन सा, आप मेरे विद्यार्थी हो, मैं आपका टीचर हूँ। ओके, सो बेटा वी लर्न दैट इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, बाद में पढ़ेंगे हम। ओके, देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट रिलेशन इन मैथमेटिक्स लाइक एंड इज ग्रेटर देन। मतलब हमको रिलेशन में क्या क्या पढ़ना होगा, देखो कि ग्रेटर देन, एंड इज ग्रेटर देन उसके बाद एंड इज लेस देन और इक्वल टू। हमको पता है कि दैट द सिंबल ऑफ लेस देन और इक्वल टू एंड दैट इज सिंबल डिनोट्स द ग्रेटर देन और इक्वल टू, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ओके, बट हमको रिलेशन के फॉर्म में इसको कैसे पढ़ना होगा, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। मतलब जो हमारे क्लास आगे आएंगे हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। डोंट फोर्स ऑन योर माइंड एंड डोंट बी प्रेशराइज। ओके, इट विल बी वेरी इजी टू concern you. Okay, so beta see here and also what 2 and is divisible by. Okay, so beta हमको ये सब चीजें मतलब and is greater than and is less than or equal to then and is divisible by et extra हमको पढ़ना है किसमें, रिलेशन में। Okay, so see here what is it, you already learn about the set and properties of set। मतलब आपको यहाँ पे मैंने क्या दिया, देखो you ऑलरेडी लर्न मतलब आपने पहले पढ़ा है। ओके, पर आपने बेटा पहले मैं आपको पढ़ाया नहीं, मैंने आपको फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों ये ऐड किया, क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि आपने ऑलरेडी आपके 9th क्लास में या आपने 10th क्लास में, ओके, क्योंकि आपने 10th 9th किया तभी तो आप 11th में आए ना, डायरेक्ट तो आपने जंप ली नहीं होंगी। ओके, तो बेटा जब आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा सेट का कॉन्सेप्ट तो आपने उसमें ऑपरेशन ऑफ सेट भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, देन इट इज यूजफुल टू स्टडी द रिलेशन एंड फंक्शन। आपको मैंने पहले बताया कि सेट का यूज कहाँ होता है बेटा, रिलेशन में और फंक्शन में। हम देखेंगे इसको वन बाय वन बेटा। सो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इट, फर्स्ट हमारा क्या, डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, सी हियर व्हाट इज इट, डेफिनेशन ऑफ सेट आपकी क्या होगी, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, देन सी द सेट, व्हाट इज इट, सेट मतलब क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। भाई नदियां होंगे, आपके गांव के घर होंगे, ओके, मतलब ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स को हम वेली डिफाइन कर सकते हैं। गाइज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कोई भी एक कलेक्शन होगा जिसमें हम हर एक एलिमेंट को वेली डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स अवर सेट होगा। ओके, जिसे हम कलेक्शन बोल सकते हैं। मतलब समझो कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हाउ मेनी रिवर्स, सॉरी
हाउ मेनी रिवर्स नहीं, अगर मैंने आपको एग्जांपल लिया जस्ट लाइक व्हाट द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट मींस ए ई आई ओ यू। ओके, अगर मैं आपको बोलूंगा कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होगा जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में होंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको एक चीज बता दूं कि आपको कोई भी सेट होगा उसको आपको कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, समझिए आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा जस्ट लाइक दैट एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो आपको पता है आपको किसका कलेक्शन लेना है बेटा, वॉवेल्स का। तो वॉवेल्स का फर्स्ट लेटर कौन सा है हमारा, वी है, तो वी को लो कैपिटल, दैट कैपिटल वी डिनोट द आवर सेट फॉर्मेट। ओके, और उसके बाद आपका आएगा इक्वल टू, और बेटा दैट ब्रेसेस, इस टाइप का जो हमारा ब्रेस होगा जिससे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, व्हाट इज इट, दैट्स द कर्ली ब्रैकेट। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम बेटा, दैट्स द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट से क्या है, आप कर्ली ब्रेसेस से हम क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं हमारे सेट के फॉर्मेट को। और बेटा इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, फिर एलिमेंट्स आएंगे कौन से, देखो ये हो गया हमारा कैपिटल वी इज द सेट ऑफ वॉवेल्स। ओके, एंड इसके अंदर हमारे वॉवेल्स कौन से होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के वो लिखेंगे, क्या होगा देखो इधर ए ई आई ओ यू, इट्स वेरी इजी। ओके, और देखिए हमने क्या किया, इस वॉवेल्स को वेली डिफाइन किया। आपको जो चीज पता है, जिस चीज के बारे में आप डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ओके, इट मीन्स उसके बाद आपका ब्रेस फिल से कंप्लीट हो जाएगा, और दिस टू ब्रेसेस डिफाइन और डिनोट द आवर कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, और जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे सेट के लिए, वो सभी एलिमेंट्स इस ब्रेसेस के अंदर आएंगे, ये ना इस ओपन के आएंगे ना इस क्लोज के आएंगे, वो आएंगे तो ये सब रॉन्ग होगा। ओके, ना आपका ओपन ब्रैकेट होगा ना आपका क्लोज ब्रैकेट होगा तो आपका क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा, किसके लिए, सेट के लिए। ओके, देन सी हियर ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ओके, दिस ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर। ओके, सो बेटा जो हमारा कैपिटल वी होगा, हमने कैपिटल वी क्यों लिया, क्योंकि हमने एग्जांपल फर्स्ट देखा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स का फर्स्ट हमारा लेटर क्या होगा, वी होगा, इसलिए हमने कैपिटल वी से डिनोट किया हमारा सेट। ओके, और बेटा जिसके अंदर जो हमारे वॉवेल्स होंगे, वॉवेल्स के जो एलिमेंट्स है हमारे यहाँ मेंबर है, कौन से ए ई आई ओ यू, वो क्या होंगे, व्हाट इज इट, इट्स द एलिमेंट और मेंबर ऑफ दैट सेट। मतलब हमारे ए ई आई ओ यू क्या होंगे, मेंबर होंगे किसके, कैपिटल वी, मतलब हमारे सेट कैपिटल वी के या वॉवेल्स के, और उसी तरह वो मेंबर्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी होंगे किसके, कैपिटल वी सेट के, मतलब वॉवेल्स के। ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड आल्सो सी हियर सेट्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेट्स, एग्जांपल ए बी सी एक्सेट्रा। मैंने आपको अभी बताया था कि हम सेट को कैपिटल अल्फाबेट से क्या करते बेटा, डिनोट करते। इट वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आएगा बेटा, मैं आपको वन बाय वन बताते जाऊंगा। ओके, देन सीधा सेकंड एग्जांपल आपके पास होगा यहाँ पे कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स दैट इज 2 3 5 7 11। अभी आपको प्राइम नंबर क्या होता है पता होगा, ठीक है, प्राइम नंबर आपने नंबर पढ़ा होगा, नंबर नहीं पढ़ा फिर भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ही। ओके, तो बेटा प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड आल्सो 1, मतलब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। हमारे पास क्या देखो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, तो क्या करेंगे, अभी इस वी की जगह पे जैसे कि हमने वॉवेल्स के लिए वी लिया था, अभी मुझे कोई बताएगा कि हमको प्राइम नंबर के लिए हम क्या लेंगे बेटा, क्या लेंगे, आपको पता है पर आप बता नहीं सकते क्योंकि हमारा वीडियो यूट्यूब पे है। ओके, सो बेटा सी हियर प्राइम क्या आएगा, कैपिटल पी, जैसे कि हमने वॉवेल्स का कैपिटल वी लिया तो प्राइम नंबर का लेंगे कैपिटल पी। तो अभी आपको पता है बेटा प्राइम नंबर कौन से होंगे। ओके, सो बेटा आपके प्राइम नंबर हो गए जस्ट लाइक वो 2 3 5 7 11। ओके, मतलब आपके बहुत सारे कलेक्शन है किसके, प्राइम नंबर के, पर हमने सिर्फ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लिए। ओके, स्टेटमेंट को देखना है आपको, स्टेटमेंट को भूलना नहीं है, आपके पास स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको उसके तरफ आपको फोकस रखना है। नहीं तो क्या होगा कि आप सिर्फ पढ़ोगे कि प्राइम नंबर, तो आपको लगेगा कि भाई प्राइम नंबर तो बहुत सारे इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ पे सिर्फ 5 क्यों दिए हैं, तो बराबर से पढ़ना। ओके, सी हियर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, हमने पहले 5 प्राइम नंबर देखे। ओके, देन सी हियर व्हाट इज इट 2 3 5 7 11 एंड दैट 2 3 5 7 11 आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइम नंबर और मेंबर्स ऑफ दैट प्राइम कैपिटल पी सेट। ओके, ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द सेट, समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करना। ओके, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देन सी हियर कुछ मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेट का बताया आपको, व्हाट इज इट, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि इजी होंगे, आपको समझ में आ जाएंगे बेटा। ओके, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल, इट वेरी इजी फॉर ओके सो गाइज लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिए ताकि आपको सेट का फॉर्मेट इजीली समझ में आ जाए। ओके, लास्ट में हमने देखा था यहाँ पे कि सेट क्या होता है, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, अभी देखेंगे हमारे कुछ एग्जांपल्स। ओके, सी हियर लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स, कौन से होंगे, कौन से देखो, फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सन इन यूर सिटी।
अभी मुझे बताओ कि आपको पता है क्या कि आपके सिटी में कौन सा पर्सन सक्सेसफुल है? भाई नहीं पता आपको। और आपको अगर लगता है कि वो इंसान सक्सेसफुल है तो किसी और को क्या लगता है कि वो नहीं कोई दूसरा होगा। तो डिपेंड करता है बेटा पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है। ओके, दैट्स वाई वी नेवर से दैट कि हमारा जो सक्सेसफुल पर्सन इन यूर सिटी दैट्स नॉट ए सेट, बिकॉज ये वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा। ओके, और आपको मैंने अभी बताया डेफिनेशन में कि कोई भी अगर सेट होगा तो वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और यहाँ पे जब आपका कलेक्शन हो ही नहीं रहा है और आप उसको वेरी डिफाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफाइन करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, मतलब अगर आपको पूछेंगे कि सक्सेसफुल पर्सन यूर सिटी, सक्सेसफुल पर्सन इन यूर सिटी, आपको पता है कि भाई वो इंसान सक्सेसफुल है, आप बोलोगे। उसके बाद आपके पास का दोस्त क्या बोलेगा कि भाई वो नहीं है वो वाला है। मतलब किसी की थिंकिंग सेम नहीं होती, इसलिए पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई दैट सक्सेसफुल पर्सन इन यूर सिटी इज नॉट ए सेट। इसको क्रॉस कर दूंगा मैं। ओके, देखिए सेकंड वन, हैप्पी पीपल इन योर टाउन। अभी भाई आपको क्या पता कि कौन सा इंसान आपके टाउन में हैप्पी होगा, खुश होगा? आपको पता है क्या? आप तो कोई भविष्यवाणी देखने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट तो नहीं होंगे। ओके, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो बेटा हैप्पी पीपल आपको भी पता है क्या? पता नहीं है तो इसको भी आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, इसे भी आप क्या बोलेंगे, पर्सन टू पर्सन। ओके ना, अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरा दोस्त बहुत हैप्पी है इस, ठीक है ना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी मेरा दोस्त है, और उसका आपका दोस्त क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं हैप्पी नहीं हूँ तू हैप्पी है। ओके, ऐसा एक दूसरे को ब्लेम करना मतलब पर्सन टू पर्सन कोई भी चीज़ें पॉसिबल होना उसे हम सेट नहीं बोलते। ओके, बिकॉज उसमें हमारा वेली डिफाइन कलेक्शन भी नहीं आता और ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट नहीं होता। ओके, दैट्स व्हाई द हैप्पी पीपल इन योर टाउन इज नॉट ए सेट, वो हमारा सेट नहीं होगा। देन थर्ड वन इज व्हाट, क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास। भाई ये तो क्वेश्चन आपके हिसाब से होगा। अभी देखिए मैं बोलूंगा कि मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं बोलूंगा कि सभी के सभी क्लेवर है, ओके सभी के सभी क्लेवर है, पर बेटा ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है ना कि आप सभी लोग क्लेवर होंगे। कुछ बच्चों को अभी समझ में आएगा, कुछ बच्चों को बाद में समझ में आएगा, कुछ बच्चों को 2 दिन बाद समझ में आएगा। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट क्लैरिटी अबाउट द स्टडी एंड अबाउट द अवर कॉन्सेप्ट्स। ओके, सभी को अभी समझ में आएगा ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। कुछ बच्चों को अभी समझ में आएगा मैं पढ़ाते समय, कुछ बच्चों को बाद में समझ में आएगा 2-3 बार वीडियो देखने के बाद, तो कुछ बच्चों को 4 दिन बाद समझ में आएगा। समझ के समझना बहुत बड़ी समझ होती है, आपको भी पता है। पर बेटा क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास आप भी नहीं बता सकोगे, मैं भी नहीं बता सकूंगा, इसलिए ये भी नहीं, क्या ये भी हमारा क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। मतलब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देन सी द फोर्थ वन, डेज इन ए वीक। अभी आपका ये हो गया भाई, ये तो आपका कड़क सवाल है। ओके, देखिए कड़क सवाल कैसे कि देखिए एक हफ्ते में, ओके इन ए 1 वीक हाउ मेनी डेज, यू वेरी वेल रिप्रेजेंट द सेट फॉर दैट डेज इन ए वीक। आप इसके लिए सेट डिनोट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि एक वीक में या 1 वीक में आपके पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। जैसे कि अगर हमको दिखाना चाहिए हम वीक, तो क्या करेंगे, डेज इन वीक को कोई भी सेट के डिनोट करेंगे, जैसे कैपिटल ए बोल लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट में बताया कि वीक है तो आप कैपिटल डब्ल्यू भी ले सकते हो वीक के लिए। ओके, तो बेटा मैं कैपिटल ए लूंगा, तो यहाँ पे क्या आएंगे हमारे डेज इन अ वीक। आपके पास कितने डेज होते हैं बेटा, 7 डेज होते हैं, तो आपके वो डेज किस में आएंगे, करली ब्रैकेट में आएंगे, ना कि आपके क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट में नहीं होंगे, वो किस में होंगे, करली ब्रेसेस। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट्स द सेट फॉर्मेट। ओके, आपके डेज आएंगे बेटा, सी हियर व्हाट इज इट, संडे, देन संडे के बाद आपका आएगा मंडे, देन आएगा आपका ट्यूसडे, देन आएगा आपका व्हाट, वेनसडे, देन आपका आएगा बेटा क्या, देन थर्सडे। ओके, देन बेटा आएगा आपका क्या, देन फ्राइडे, जो कि आपका आज फ्राइडे। ओके, देन आपका आएगा सैटरडे। ओके, दैट ऑल आर द डेज प्रेजेंट ऑन ए 1 वीक। ओके, सो बेटा अब इसको डिफाइन कर सकते हो, आपको मैंने पहले बताया डेफिनेशन में, देखो इधर कि जिस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ओके, तो जब आप इस वीक को जब डिफाइन कर सकोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट्स द सेट। तो ये हमारा हो गया सेट, ये सेट के लिए क्या है, पॉसिबल है। ओके, देन देखो फिफ्थ वाला एग्जांपल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अभी आपको नेचुरल नंबर पता है क्या क्या होते हैं। ओके, जिस नंबर की हम नेचुरल काउंटिंग कर सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, अगर आपको बोला जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे आपको गिनना है, आपके क्लास में कितने बच्चे हो तो आपको गिनना है, तो आप नेचुरल काउंटिंग करोगे ना कि 1 2 3 4 5 6 अप टू जितने बच्चे होंगे उतने। ओके, तो उस नेचुरल काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और उससे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, बराबर। और बेटा हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इधर क्वेश्चन मतलब हमारा एग्जांपल क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5, पूरे के पूरे नहीं, पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, देखो इधर 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया हमारा सेट कैपिटल एन, क्योंकि हमने कैपिटल एन क्यों लिया, बिकॉज हमने नेचुरल नंबर लिया। ओके, एंड कैपिटल एन डिनोट्स द नेचुरल नंबर्स। ओके, देन
आप इसको भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास बिकॉज सी हियर इसके भी अंदर हमारे पास पांचों के पास वैल्यू डिफाइंस एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 आर द नेचुरल नंबर्स। और बेटा इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा फिफ्थ वाला भी क्या होगा बेटा, हमारा सेट होगा। ओके, फिफ्थ वाला और फोर्थ वाला, फिफ्थ एंड फोर्थ आर द सेट एंड द रिमेनिंग थर्ड, ओके, जो हमारे फर्स्ट थ्री होंगे 1 2 3 आर नॉट ए सेट। ओके, बिकॉज ये तीनों के डिपेंड करते हैं हमारे पर्सन टू पर्सन पे। ओके बेटा, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देन सी हियर, और एक बार डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्लियर किया, देखो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ओके भाई, आपका क्लियर हो गया कि कोई भी कलेक्शन हो, नेचुरल नंबर का हो या वीक का हो, वॉवल्स का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक कलेक्शन प्रेजेंट है जो कि वैल्यू डिफाइन कर रहा है। और बेटा जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे कि सक्सेसफुल पर्सन इन यूर सिटी या हैप्पी पीपल इन यूर टाउन, तो वो आपके सेट नहीं होंगे, वो आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। दैट्स वाई दैट नॉट ए सेट। ओके, सो बेटा आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आए तो प्लीज कमेंट में, मुझे कमेंट करते जाओ ताकि मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपको और इंप्रूवमेंट करके पढ़ा सकूँ। ओके, देन सी हियर द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ABC टेक्स्ट। मैंने आपको अभी बताया कि आप कैपिटल लेटर से क्या करते हो, सेट को डिनोट करते हो। ओके, देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, और बेटा आपको एक चीज बता दूं कि आपके जो भी सेट के फॉर्मेट होंगे वो कैपिटल A या कैपिटल अल्फाबेट से आप डिनोट करोगे, पर उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसके अंदर जिसके हमने यहाँ पे देखा, देखो वॉवेल्स का देखा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉवेल्स का देखा था कि उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, आपके स्मॉल अल्फाबेट्स हो सकते हैं या स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं बेटा, या टेक्स्ट। ओके, ये ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, सभी को समझ में आया होगा बेटा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो फॉर यूर काइंड ऑफ नॉलेज। ओके, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे पास। देखो, देर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। हमारे पास दो मेथड है हमको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड और लिस्ट मेथड। अभी हमको पता है कि फर्स्ट हमारा मेथड कौन सा होगा, रोस्टर मेथड होगा, जिसे हम टैबुलर भी बोल सकते हैं या लिस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। इट वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन देखो, इन दिस मेथड all the elements of set are listed and separated by comma and enclosed with braces curly brackets। ओके, मतलब आपका रोस्टर ये मेथड या आपका लिस्ट मेथड या आपका टैबुलर मेथड क्या होता है कि उस मेथड में आपके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। उसके बाद सभी के सभी एलिमेंट्स आपके सेपरेट होंगे, किससे, कॉमा से सेपरेट होंगे। फिर एनक्लोज विद ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट। देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। आपका एक कैपिटल बी एक सेट है जो कि डिनोट कर रहा है क्या, ऑल डेज इन अ वीक। ओके, देखिए कैपिटल बी हमने क्या लिया, सेट लिया, और आपका ब्रेसेस के अंदर क्या आएगा बेटा, आपके सभी के सभी वीक के डेज आएंगे। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्या बता रहा फॉर रोस्टर मेथड, कि सभी के सभी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, किससे, कॉमा से। क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, किससे, कॉमा से। देखो इधर संडे के बाद कॉमा है, मंडे के बाद कॉमा है, ट्यूसडे के बाद कॉमा, देन वेडनेसडे के बाद कॉमा, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। मतलब सभी एलिमेंट्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आएंगे लिस्टिंग फॉर्म में, और उनके बीच में जब सेपरेटिंग के लिए कॉमा का एक सिंबल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दैट द अवर रोस्टर मेथड। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देखिए सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या होगा कि D इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ओके, D इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, D आएगा हमारा कैपिटल D, क्योंकि हमने D को बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो बेटा कैपिटल D आएगा, और उसके अंदर हमारे 10 के 10 क्या आएंगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आएंगे बेटा। और इसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स द वर्ड लिस्टिंग मेथड। क्यों, क्योंकि सभी के बीच में क्या है बेटा, कॉमा वाला फॉर्मेट। देखो इधर यहाँ पे सभी के पास क्या है, कॉमा है। देखो 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, मतलब हर एक एलिमेंट खुद में एक सेपरेट हो रहा है। ओके, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच में आपको कॉमा आएगा। अगर कॉमा ही नहीं होगा तो वो सेट ही नहीं होगा। ओके, वो एक बहुत बड़ा सेट बन जाएगा, पर जब हम कॉमा देंगे हर एक एलिमेंट के बीच में, तो दैट्स अवर लिस्टिंग मेथड। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड, और साथ ही साथ इसे हम क्या बोलते हैं, टैबुलर मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द रोस्टर मेथड। ओके, देन सी द सेकंड वन बेटा, क्या है हमारे पास। ओके बेटा, ये हमने ले लिया अभी। ओके, सीधे सेकंड वन क्या हमारे पास कि सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। ओके, तो बेटा हमको अभी सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड देखना है। जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, अभी हम क्या देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख रहे हैं। मतलब देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, ओके, आपको एक बार और रिवाइज करा, आपका जो फर्स्ट टॉपिक था आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला डेफिनेशन ऑफ सेट जो मैंने आपको अभी क्लियर किया। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, जिसमें मैंने आपका फर्स्ट अभी क्लियर किया, क्या क्लियर किया, अबाउट द रोस्टर मेथड। आपको समझ में आएगा बेटा। ओके, ये देखिए नेक्स्ट इसके बाद का सेकंड टाइप कौन सा है हमारे पास, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। ओके, उसमें क्या होगा देखो, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ
characterizing property p of x of its element x. Okay, in such case the set is described by x such that p of x holds or x such that p of x holds. The symbol that straight line or that two dots is read to be what? Such that. ओके देन देखिए, आपको मैं एक बार और रिवाइज कर रहा कि हमने लिस्टिंग में क्या देखा, देखो इधर लिस्टिंग में क्या देखा कि हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा आएगा और सभी को कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जो कि वेल डिफाइन हो सकते हैं। पर आपका सेट बिल्डर में क्या नहीं होगा, सेट बिल्डर में आपके एलिमेंट्स आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सभी एलिमेंट्स के लिए एक सिंपल वेरिएबल या आपको एक क्या लेना है बेटा, आपको एक कैरेक्टराइज एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जिससे आप उसको क्या कर सकोगे, डिनोट कर सकोगे। जस्ट लाइक एक्स से आप क्या करोगे, डिनोट करके बेटा उसको क्या करोगे, एक्स से आप उसको डिनोट करोगे। ओके, होप्स ऑल ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सी हियर, अगर आपको बोला जाए फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे कि इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 5। ओके, अगर आपको बोला जाए कि कोई भी एक इंटीजर है जो कि -4 से छोटा है, सॉरी -4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उसको उस सेट को दिखाएंगे कैपिटल ए से, डिफाइन कर लो ना, कोई भी एज्यूम कर लो, हम करेंगे कैपिटल ए से उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देन आपका आएगा इधर वेरिएबल, आपका डेफिनेशन हो कि यहाँ पे आपका एक वेरिएबल आएगा, एलिमेंट आएगा। देन उसके बाद आपका सच दैट वाला सिंबल, मतलब 2 डॉट होंगे, या इसके बदले आप इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो इस तरह की। ओके, कोई भी एक लेना है, दोनों के दोनों नहीं लेना आपको, कोई भी एक लेना है। ओके, देन इसके बाद आपका क्या रूल आएगा। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मेट किसका बेटा, ये हो गया फॉर्मेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म का। अब ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मेट। अभी इसमें आपको इस एग्जांपल को देखना है, कौन सा, इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 5। तो क्या होगा, देखो इस एक को लिख लो एज इट इज। देन वेरिएबल देखो कौन सा भी, एक्स ले लो, आपको एक्स लेना है तो एक्स आपका एक कंफर्मली हो जाएगा। ओके, एक्स आपका एक एलिमेंट आ गया और उसके बाद सच दैट का सिंबल दे दो। तो बेटा अभी एक्स क्या होगा आपका, एक्स इज एन इंटीजर। ओके, एक्स इज एन व्हाट, इंटीजर, एंड वो कब होगा, जब वो बिलोंग करेगा -4 और 5 के बीच में, -4 और 5 के बीच में बिलोंग करेगा। सेट कंप्लीट हियर। ओके ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेटा, सभी को समझ में आया होगा बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आता है और आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। फिर भी आपको मैं बता दूं कि जैसे कि लिस्टिंग में आप सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करते हो कॉमा से, पर सेट बिल्डर में आपको कॉमा से सेपरेट नहीं करना, आपको उसके लिए सिंपल एक एलिमेंट लेना है एक्स। ओके, स्मॉल एक्स, और उसको आपको उसका डिनोशन या नॉमिनेशन देना है। उसके बाद आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड देखिए आप, नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल बी ले लो आपका सेट, और आपको एक्स को बोलना है नेचुरल नंबर। ओके, आप एक्स को बोलेंगे, अभी क्या नेचुरल नंबर बोलेंगे। ओके, देन क्या होगा, देखो इधर एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या होगा, लेस देन 8 होगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ही वैसा है, क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 8। मतलब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इतना इजी है कि आपको किसी भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी एक फॉर्मेट हो, उसको आपको एक्स बोलना है। क्या बोलना है, एक्स बोलना है। उसके बाद आपको रूल बताना है। क्या बताना है, रूल बताना है कि आपने एक्स से क्या डिनोट किया है। देखो इधर हमने पहले एक्स ले लिया और एक्स से हमने क्या डिनोट किया बेटा, एक्स इज नेचुरल नंबर, पर दोनों के बीच में आपका एक सच दैट वाला सिंबल आना चाहिए। कौन सा, सच दैट। ये एक तो आप 2 डॉट दे दो या उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन दे दो, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट्स द वर्ड सच दैट। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, देन थर्ड देखो हमारे पास क्या है, लेटर्स ऑफ द वर्ड लिटल। लेटर्स ऑफ द वर्ड लिटल क्या होगा, देखो इधर कैपिटल डी डिनोट्स द एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड लिटल। ओके, तो बेटा आपका एक सेट आ जाएगा उसके लिए। ओके, देन यहाँ पे देखो एक नोट दिया हमारे पास, क्या कि इफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड दे आर रिटन वंस। ओके, कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है उस फॉर्मेट, तो वो क्या होगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ओके, समझ में आ रहा, जैसे कि समझे, आपको मैं बाद में एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एलिमेंट देखो इधर लिटिल में आपके पास 2 एलिमेंट्स रिपीट है, कौन से, कैपिटल टी। ओके, कैपिटल टी 2 बार है। ओके, तो बेटा और कैपिटल एल भी आपका 2 बार है, तो आपको एक ही बार लिखना होगा, जैसे कि LIT देन व्हाट, देन ई। ओके, आपको ऐसा लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो भी एलिमेंट्स रिपीट होंगे, देखो इधर इफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड दे आर रिटन वंस, उनको आपको एक ही बार लिखना होगा, 2 बार नहीं। ओके ओके, क्लियर बेटा, सभी को सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया। और उसके बाद आपको एक चीज बता दूं कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड, तो इसको आपको सेट बिल्डर में क्या करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। और बेटा इस फॉर्म को आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो यहाँ हम देखेंगे कोई एग्जाम्पल। ओके बेटा, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लियर करूंगा, आपको दोनों के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए बेटा, हमें यही एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा, देखो हम यही एग्जाम्पल लेंगे, किसके लिए, हम इसको भी, ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज द रोस्टर मेथड। अब इस रोस्टर मेथड को हम
कन्वर्ट करेंगे किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसे करेंगे सेट बिल्डर में। देखो तो क्या होगा, देखो इधर क्या है, क्वेश्चन क्या है, बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। ये हो गया हमारा क्या, लिस्टिंग मेथड। देखो ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। ओके, इससे अभी कन्वर्ट करेंगे हम किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या होगा, देखो इधर कैपिटल बी आएगा आपका, उसके बाद आप वीक के लिए ले लो स्मॉल एक्स जो आपका एलिमेंट होगा, देन सच दैट आपका एक्स का डिनोट कर रहा, आपको लिखना है रूल अभी, एक्स इज व्हाट, एक्स इज ए व्हाट, एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। ओके, ऑल डेज इन ए वीक। ओके, इन ए वीक। ओके, हो गया आपका कंप्लीट। इतना इजी है। ओके, मतलब आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपको एक्स से उस फॉर्मेट को जो आपको निकालना है उसको आपको एक्स से डिनोट करना है, देन उसका रूल लिखना है कि एक्स से आप क्या डिनोट कर रहे हो। ओके, ये हो गया आपका इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अभी देखेंगे कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम फिर से रोस्टर कैसे कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा। ओके, मतलब रोस्टर को सेट बिल्डर करना और सेट बिल्डर को आपको रोस्टर करना। इट वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, नहीं देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको इसी को अगर करना है, अगर आपको इसी को करना है संडे टू मंडे को, अगर आपको करना है, सॉरी संडे मंडे नहीं, अगर आपको वीक के इस एग्जांपल को आपको बिल्डर में करना है, सेट बिल्डर में, तो आप ऐसे करोगे। और इसी को अगर आपको किस में करना है, रोस्टर में अगर करना है, आपके पास ये एग्जांपल गिवन है कि बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन वीक, तो आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि कैपिटल बी इक्वल्स टू संडे मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक। मतलब सिंपल लिस्टिंग में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो और लिस्टिंग को आप सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में हम एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, सी हियर बेटा, नाउ वी सी द मेंबरशिप ऑफ एन एलिमेंट। अभी देखेंगे कि हमारा मेंबरशिप क्या होगी। ओके, चलिए इसमें बेटा हमारा फर्स्ट क्या होगा, देखो फर्स्ट बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपका, देखो फर्स्ट लूंगा मैं बिलोंग्स टू वाला फॉर्मेट। देखिए आपका क्या है बेटा, बिलोंग्स टू वाला फॉर्मेट। अभी इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, देखो आपका जो बिलोंग्स टू होगा वो हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से। ओके, इसे हम कैपिटल ई नहीं बोलेंगे, इससे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। कैपिटल ई तो आपका ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका हो गया बिलोंग्स टू, ये आपका बिलोंग्स टू नहीं होगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ये हो गया आपका बिलोंग्स टू। अभी उसके बाद सेकंड है आपका नॉट बिलोंग्स टू। सेकंड है आपका नॉट बिलोंग्स टू, मतलब क्या होगा, अगर बिलोंग्स टू है और उसके लिए अगर हम नॉट बिलोंग्स टू अगर लेंगे तो क्या होगा, उस बिलोंग्स टू के बीच में क्या आएगा, एक क्रॉसिंग मार्क आएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अभी दोनों को समझ लेंगे, दोनों का मतलब क्या होता है। ओके, कोई भी एक अगर हम सेट लेंगे, कोई भी एक सेट लेंगे ए इक्वल्स टू, जिसमें एलिमेंट से 1 2, ये हमारा एग्जांपल है। ओके, आपको लिखना है। ओके, कोई भी एग्जांपल लेंगे, ए इक्वल्स टू 1 2, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 या 3 4 ले लो। ओके, देन अगर हम बोलेंगे कि दैट वन, अगर हम इसके लिए बोलेंगे, इसके लिए तो क्या बोलेंगे कि दैट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग करना मतलब क्या करना बेटा, बिलोंग करना मतलब उस चीज में प्रेजेंट रहना। ओके, उस चीज में क्या करना, उस चीज का मेंबर रहना। मतलब जो हमारा कैपिटल ए एक सेट है उसका मेंबर कौन सा, हमारा 1 भी मेंबर है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी है। पर अगर हम बोलेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो हमारे पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो इस सेट में हमारा 1 प्रेजेंट है। ओके, और ये हमारा सिंबल क्या बताता है कि जो एलिमेंट 1 है वो ए के अंदर क्या कर रहा, बिलोंग कर रहा, उसके अंदर वो प्रेजेंट है। ओके, और है ही प्रेजेंट। ओके, इसलिए होगा हमारा 1 बिलोंग टू ए। ओके, और अगर हम ऐसे बोलेंगे इसके लिए, सेकंड के लिए, नॉट बिलोंग्स टू के लिए, तो क्या होगा, देखो इधर मैं अगर ऐसा बोलूंगा कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो आपको पता है बेटा इस सेट में, आप देखो इस सेट में आपके पास सिर्फ 1 2 3 4 है, 5 है क्या, जब 5 प्रेजेंट ही नहीं है तो आप बोल सकोगे क्या कि 5 ए में बिलोंग करेगा, नहीं बोल सकोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके बेटा, सभी को डिफरेंस समझ में आ गया कि जब अगर आपका 1 अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो आप कैसे लिखोगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, और जब आपका कोई एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा, जैसे कि 5 अगर हम लेंगे और 5 अगर आपका ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सो होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। सबको समझ में आएगा बेटा, अगर समझ में आया तो बेटा लिखिए अच्छे से और कमेंट कीजिएगा। ओके, देन चलिए आगे देखेंगे अभी कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना होगा हमको दो फॉर्मेट में। फर्स्ट होगा हमारा क्या, फाइनाइट के लिए, फाइनाइट सेट के लिए, और सेकंड होगा आपका क्या, सेकंड होगा आपका इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए। ओके, देखिए आपका फाइनाइट के लिए क्या लिखेंगे हम, सिंपल देखेंगे हमारा फर्स्ट वाला, आपको लिखना है बेटा। ओके, आपको जो मैं लिख रहा हूँ आपको लिखना है। ओके, देखिए इसके लिए क्या होगा आपका कि फाइनाइट सेट, ए फाइनाइट सेट, व्हाट, ए फाइनाइट सेट is a set of, or is a set with what, set with what, finite cardinality, finite cardinality। ओके, बहुत इजी भाई, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी सेट के फॉर्म को आपको मॉड के फॉर्म में लिखना, मतलब क्या होगा, आपका कार्डिनलिटी होगा। देखिए एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 3 4,
क्या होगा ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 3 4। तो अभी इसका आपको क्या लेना है बेटा, कार्डिनलिटी। ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। और आपको फाइनाइट सेट पता है क्या होता है बेटा आपका, व्हाट इज फाइनाइट सेट, बाद में आपको बताऊंगा, अभी आपके इसके टाइप सेट के। तो बेटा अभी मुझे बताओ कि फाइनाइट सेट क्या होगा। फाइनाइट सेट इज व्हाट, कि जिसमें फाइनाइटली एलिमेंट्स होंगे। ओके देखिए यहाँ पे 2 3 4 है, फाइनाइट एलिमेंट्स है जिसे हम पढ़ सकेंगे। इनफाइनाइट है क्या, नहीं है। तो बेटा देखिए 2 3 4 इज द फाइनाइट सेट। ओके देन अभी हमको इस कैपिटल ए इक्वल्स टू, ओके अभी हमको इस कैपिटल ए इक्वल्स टू 2 3 4 के लिए हमको क्या लिखना है बेटा, वी हैव टू राइट द कार्डिनलिटी सेट लिखना है आपको। तो क्या होगा देखो इधर सिंपल क्या करो, इस कैपिटल ए को आप मॉड दे दो, इस मॉड के अंदर जो भी सेट होगा उसे हम क्या पढ़ेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, जिससे हम डिनोट करते हैं मॉड से। और इस मॉड के अंदर आपका वो सेट आ जाएगा, मतलब जो हमारा कैपिटल ए सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है 2 3 4, वो आएगा आपका मॉड के अंदर। ये क्या हो गया बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट हो गया आपका। ओके देन उसके अंदर बेटा अभी इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑब्वियसली 3 आएगा। अभी आप बोलोगे सर आपने कैसे लिखा, ओके अभी आप बोलेंगे सर आपने कार्डिनलिटी ऑफ सेट कैसे लिखा। तो बेटा देखिए आपके जो सेट है ए, उसके पास कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। ऑब्वियसली आपके पास 3 एलिमेंट्स है, तो आप क्या लिखोगे कि मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 3। इट मींस इसे कैसे पढ़ोगे आप सेट में, कार्डिनलिटी ऑफ सेट इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका कंप्लीट। समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल सेट को आप मॉड दे दो और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स द फॉर्मेट फॉर फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, स्नैप ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारा सेकंड फॉर्मेट फॉर इनफाइनाइट सेट। ओके देखेंगे हमारा बेटा इनफाइनाइट सेट, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको क्या करना बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके ओके देखिए इसके पहले मैं लिख लेता हूँ इनफाइनाइट, यहाँ पे मैं करता हूँ इनफाइनाइट। ओके देखिए इधर क्या होगा, ए इनफाइनाइट सेट इज ए सेट विथ इनफाइनाइट कार्डिनलिटी। क्या होगा देखो इधर, अगर हम कोई भी एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर इनफाइनाइटली एलिमेंट्स होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब वो क्या होगा बेटा, व्हाट इज इट, दैट्स द कार्डिनलिटी ऑफ सेट फॉर इनफाइनाइट सेट। ओके और वो कैसे पॉसिबल होगा हम देखेंगे बेटा अभी। ओके इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके बेटा सीधा एग्जांपल, कोई भी अगर हम एग्जांपल लेंगे कि जस्ट लाइक E is the collection of the elements, इससे हम एग्जांपल लिखेंगे। ओके एग्जांपल यहाँ पे is the collection of elements 2 4 6 up to infinity। ओके ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, जिसमें हम फाइनाइटली सेट एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब क्या होगा आपका, जिसे हम इनफाइनाइटली लिखते हैं। ओके तो बेटा आपने क्या किया, हमने फाइनाइट में क्या किया था कि सिंपल सेट को हमने मॉड के फॉर्म में लिख दिया था, मॉड ए इक्वल्स टू 3 लिखा था। ओके अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आपको इसका क्या लेना है बेटा, आपको इनफाइनाइट सेट का सेट का क्या लेना है बेटा, आपको कार्डिनलिटी लेना है। क्या लेना है बेटा आपको, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आपको लिखना होगा कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जस्ट लाइक व्हाट, कि एक सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके एक सच दैट डिफाइन व्हाट, एक्स इज एन एलिमेंट, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर होगा आपका। ओके ओके बेटा ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। बेटा अभी देखो कि आपके ई के पास कितने एलिमेंट्स होंगे। ओके अभी आपको इसको किसको फॉर्म में लिखना है, कार्डिनलिटी, जिसके हम मॉड में लेंगे तो आपका कैपिटल ई आएगा मॉड में। ओके बेटा अभी मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली आपके पास इन्फिनिटी एलिमेंट्स है, तो आप क्या आएगा आपका इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी आएगा। समझ में आ गया बेटा, आपने अगर ऐसा नहीं लिखा तभी चल जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक बार और बता दूं कि आपका क्या बोलता है, आपको कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या बोलता है कि जितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, उस सेट को मॉड का फॉर्म दे दो, देन उसके अंदर कितने वो लिख लो। ओके ये हो गया आपका फर्स्ट का 3, सेकंड का आपका इन्फिनिटी। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड बेटा, सभी को समझ में आया होगा। अच्छी बात है बेटा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके बेटा अगर आपको फिर भी एक बार और समझना आपको समझना है तो मैं आपके लिए और 2 एग्जाम्पल लूंगा। अभी देखिए आपके लिए मैं और 2 एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके कोई भी चीज़ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आपको आराम से समझना बेटा। जिसको आराम से समझ में आ जाएगा उसको सब कुछ ईजी लगेगा, और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक उनको फिर थोड़ा 1-2 बार और वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा देखिए एग्जाम्पल्स हम क्या क्या लेंगे। देखिए अगर हम एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट कि जस्ट लाइक ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो आपको इसको क्या लिखना बेटा, यू हैव टू राइट द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ फॉर दैट ए। तो क्या होगा, सिंपल इस ए को मॉड दे दो, देन कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 लिख लो, करेक्ट। देन सेकंड देखो, अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ओके सेट है, सॉरी एलिमेंट नहीं, सेट है नेचुरल नंबर का जिसके पास एलिमेंट्स है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सब क्या लिखोगे, इस नेचुरल नंबर को आप मॉड के फॉर्म में लिखो, बिकॉज दैट दौर कार्डिनलिटी ऑफ सेट होगा। देन कितने होंगे इसके पास, इन्फिनिटी।
हो गया क्लियर? आपको समझ में आ गया बेटा क्या होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? ओके, होप सो अंडरस्टैंड। देन सी द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ सेट आपका क्या होगा? देखो इधर बेटा, और टाइप्स ऑफ सेट व्हाट इज इट? सी हियर, फर्स्ट हमारा है एम्प्टी सेट। क्या होगा? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल और ब्रेसेस और वॉइड सेट। एग्जाम्पल मतलब क्या होगा कि ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, एक सेट है हमारे पास, कोई भी ऐसा एक ब्रेसेस वाला सेट होगा, कैपिटल ए बोल लो इसको, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। अगर इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? इसके पास अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इससे ऑब्वियसली एम्प्टी सेट ही बोलेंगे ना। ओके, अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं थी, आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, इसका मतलब आप क्या हो? फिलहाल के लिए कंगाल हो गए हो। ओके तो बेटा कोई भी एलिमेंट इस एक हाथ सेट में अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेते हैं यहाँ पे देखो कि जस्ट लाइक ए है यहाँ हमारे पास और ये हमारा ब्रेसेस है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और इसे हम डिनोट करते बेटा फाइव से भी, इसे हम डिनोट करते हैं। ओके, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेटा। फर्स्ट टाइप एम्प्टी सेट, जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी बोलेंगे। या फिर इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नल सेट भी बोलते हैं। ओके, देन डेफिनेशन देखो क्या हमारे पास कि सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल और ब्रेसेस। मतलब ऐसे हम दिखाएंगे इसको क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। और वॉइड सेट, ओके, एग्जांपल मैंने ले लिया कि हमारा कोई भी एक सेट ए है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो क्या होगा? हमारा एम्प्टी सेट होगा और उससे हम फाइव से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। होप्स ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप एम्प्टी सेट। देखिए सेकंड वन सिंगलटन सेट। अब आपका सिंगलटन सेट क्या होगा बेटा? आपको एक चीज पता होगी कि आपका सिंगलटन सेट क्या होगा। अभी आपको इस वर्ड में मिल जाएगा, देखो यहाँ पे सिंगल लिखा है। सिंगल मतलब क्या होता है कि जो इंसान जिंदगी भर सिंगल रहेगा, मतलब जिनकी शादी नहीं होती कुछ इंसानों की, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल इंसान बोलते हैं। मतलब कोई भी इंसान सिंगल है उसे क्या बोलेंगे? हम सिंगलटन बोलेंगे। पर सेट के फॉर्म में क्या बोलेंगे कि भाई कोई भी एक सेट ले लो ना, कैपिटल ए, जिनके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जैसे ए होगा, देखिए ये हमारा सेट ए है कैपिटल ए, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है स्मॉल है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। मतलब दो ब्रेसेस के बीच में, मतलब सेट में अगर आपके पास एक ही एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो दैट्स आवर सिंगलटन सेट। होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ रहा हो बेटा? अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। मैंने अभी आपको ये बताया कि कोई भी सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, लेट फर्स्ट वाला ए, लेट पी बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पी क्या एक सेट है जिसके पास क्या है? ऑल इंटीजर है, जो कि नेगेटिव भी नहीं होगा और पॉजिटिव भी नहीं होगा। आपको पता है ऐसा कौन सा नंबर है भाई? जीरो होगा ना, स्टेबल। ओके, तो आपका क्या आएगा? पी इक्वल्स टू ब्रेसेस में जीरो आएगा। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है जीरो, इसलिए क्या होगा? हमारा सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट देखिए आपका लेट क्यू बी अ सेट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है हमारी? अपने इंडिया की राजधानी क्या है? कौन से बेटा? दिल्ली है ना, इसलिए क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा? हमारा दिल्ली आएगा, जो हमारा एक ही एलिमेंट है, इसलिए अभी क्या, ये भी क्या होगा? हमारा सिंगलटन सेट होगा। होप्स आपको समझ में आ रहा बेटा? एम्प्टी सेट आपको समझा होगा, देन आपको सिंगलटन सेट समझा होगा। एम्प्टी मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, सिंगलटन मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। एम्प्टी मतलब एक भी एलिमेंट नहीं और सिंगलटन मतलब उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा। ओके, क्लियर। देखिए हमारा थर्ड टाइप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारा देखेंगे फाइनाइट, मैंने अभी आपको बताया था, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा। देखिए what is finite set? A set in which process of counting of elements comes to an end is called the finite set. Okay, मतलब जिस एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। जस्ट लाइक देखिए आप एक एग्जांपल दिया है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ब्यूटीफुल, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ब्यूटीफुल। तो आपने क्या किया? ब्यूटीफुल के जितने एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे सेट में लिख दिया। ओके, देखिए आपने ए बी ई एल एफ टी आई यू। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने कितने एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने लिखे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स है और आपने यहाँ पे 8 ही क्यों लिखे? तो बेटा मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई वर्ड में आपके कोई भी लेटर अगर रिपीट अगर आ रहे हो, कोई भी वर्ड अगर आपके रिपीट होते हो तो उससे आपको एक बार लिखना है। देखो आपके कौन से देखो ब्यूटीफुल के आपके क्या होंगे? ब्यूटीफुल। ओके, आपको जो वर्ड है, ओके वेट अ मिनट, आपको जो वर्ड है ब्यूटीफुल, देखिए तो आप इस सेट को कैसे लिखोगे? कैपिटल ए इक्वल्स टू क्या होगा आपका? ए बी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, स्टार्टिंग से लिखो आप बी ई देन ए देन यू देन टी, ओके, देन आएगा आपका आई
देन आपका आएगा एफ, देन बेटा आपका यू आ रहा है। अब आपको पता है कि हमने पहले यहाँ पे यू लिखा है, तो उसको रिपीट लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, तो आपको एक ही बार यू लिखना था। ओके, देन आएगा आपका एल। ओके, इसलिए क्या हो गया, आपके जो 9 एलिमेंट्स है उसको हमने सिर्फ 8 एलिमेंट्स के फॉर्म में लिया, क्योंकि कोई भी अगर लेटर अगर हमारा रिपीट अगर होता है तो उसको एक ही बार लिखना होता है। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइनाइट सेट बोलते हैं, क्योंकि हम इसे फाइनाइटली डिनोट कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे हम काउंट कर सकेंगे जिस एलिमेंट्स को एक सेट के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, जो कि इनफाइनाइट नहीं होंगे। देन सेकंड देखो आपके पास क्या है बेटा? इनफाइनाइट सेट। अभी आपका इनफाइनाइट सेट क्या होगा? अगर आपका फाइनाइट मतलब अगर आप जिसे गिन सकते हो उसे बोलेंगे, तो बेटा आपका इनफाइनाइट क्या होगा? जिसे आप नहीं गिन सकोगे। वी नेवर काउंट दैट, इट मीन्स व्हाट? ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। मतलब जस्ट लाइक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स आपके 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ बता सकते हो कि 1 2 3 4 से, पर एक्चुअल में आपका इन्फिनिटी मतलब कितना होगा किसी को नहीं पता, और किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट करना भाई कि इन्फिनिटी मतलब कितना होता है। ओके, तो प्लीज कमेंट मी। देन बेटा जब तक आपका ये आपका सेट जो है कैपिटल N इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या होगा बेटा? दैट्स द इनफाइनाइट सेट। क्या होगा आपका? ये इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, आपको एग्जांपल लिखना है बेटा। ओके, यहाँ पे लिख लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, क्या होगा बेटा? 1 टू इन्फिनिटी, आपका इन्फिनिटी तक यहाँ पे एलिमेंट्स है जिसे हम पढ़ नहीं सकते या काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। मतलब जस्ट लाइक अगर ए के पास होगी एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये क्या होंगे हमारे? दैट्स अवर फाइनाइट सेट। और अगर 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक अगर होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पढ़ा है बेटा। आपको समझ में आएगा बेटा। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज द डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। सेकंड आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा बेटा। ओके, और देन बेटा आपको थर्ड इज व्हाट? मेंबरशिप। ओके, ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमने कार्डिनलिटी भी पढ़ा था, आपको समझ में आया होगा। एंड फोर्थ वन इज द टाइप्स ऑफ सेट। ओके, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया एम्प्टी सेट, देन आपका सिंगलटन सेट, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सबको समझ में आया होगा। सो बेटा इफ़ यू अंडरस्टैंड, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर अगर आपको वीडियो पॉज करके देख लो फिर से एक बार, जिस पॉइंट में समझ नहीं आए। देखो इसको आपको समझना बिलोंग्स टू को, देन आपको समझना बेटा कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, इनफाइनाइट फाइनाइट के लिए लिखो। देन आपको लिखना है बेटा व्हाट इज इट? नल सेट, एम्प्टी सेट जिसे हम नल भी बोलते हैं, देन सिंगलटन सेट, देन फाइनाइट इनफाइनाइट। आपको लिखना है बेटा, अच्छे से लिखिए। देन बेटा लास्ट थिंग इज व्हाट? इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। तो बेटा सबको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स से कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आए तो मुझे बोलना, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो बेटा ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। सो कीप स्टडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? कीप स्माइल। ओके बेटा, पढ़ाई कीजिएगा, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके बेटा, सो कीप स्टडी, कीप स्माइल। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।